हम करने जा रहे हैं रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस जो कि बिल्कुल अलग अलग और नए पैटर्न पर डिपेंडेंट है। ये क्वेश्चंस हम लोग एक सीरीज में एक के बाद एक करेंगे। इससे पहले हमने जो रीअरेंजमेंट किया, आप देखेंगे कि ये आने वाले जो कुछ क्वेश्चंस है वो वहां से थोड़े से डिफरेंट हैं, कुछ नए पैटर्न्स उसके अंदर है, कुछ नई ट्रिक्स है, नए तरीके से हम लोग उसको करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप देखो फर्स्ट क्वेश्चन, भाई ये क्वेश्चन तो कंपैरेटिवली काफी इजी होना चाहिए सब बच्चों के लिए, ठीक है। इसमें आपके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमको इसको रीअरेंज करना है, इसको अरेंज करना है। इससे पहले भी हमने कर चुके हैं ये क्वेश्चन, मतलब आप लोग जो है इसके जो मेथड है सॉल्विंग के उससे बहुत अच्छे से फैमिलियर हैं। भाई मैंने आपको याद होगा कि लास्ट का जो रीअरेंजमेंट हमारा था उसमें मैंने कहा था कि दोस्तों सबसे पहले आपका स्टार्टर ढूंढो, वो सेंटेंस ढूंढो जिससे आपका जो पैराग्राफ है वो पूरा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो स्टार्टर से जनरली स्टार्टर हमको ढूंढना है। चलिए देखते हैं, समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखो फर्स्ट आपका जो पार्ट है उसमें दिया है एज अ ग्लोबल पावर अनलेस। तो आप देखो कि इसको पढ़ने से ही आपको लग रहा है कि इससे हम सेंटेंस की शुरुआत नहीं करेंगे। भाई एज अ, तो ये तो कंपैरेटिव डिग्री का एक एज से हो गया, तो यहां से आपकी स्टार्टिंग नहीं होगी। इसका क्या मतलब है कि ए से आपके सेंटेंस की स्टार्टिंग नहीं होने वाली है, ठीक है। फिर देख लेते हैं अनलेस। दूसरा है थ्रेटन सिक्योरिटी, थ्रेटन सिक्योरिटी इन इट्स ओन बैकयार्ड। भाई थ्रेटन सिक्योरिटी, तो थ्रेटन जो है वो आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना। और थ्रेटन वर्ब से आप नॉर्मली जो है या 99% केसेस में वर्ब से जो है आप सेंटेंस की शुरुआत, वो भी खास करके थर्ड फॉर्म के वर्ब से तो बिल्कुल ही हम सेंटेंस की शुरुआत नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि बी से भी आपका जो सेंटेंस है वो शुरू नहीं होगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है दोस्तों, बी से आपका सेंटेंस शुरू नहीं होगा। थ्रेटन सिक्योरिटी इन इट्स ओन बैकयार्ड नहीं होगा। थर्ड वाला हमारा जो है इंडिया कैन नॉट इमर्ज। देखो आप ये पूरा जो सेंटेंस है इंडिया कैन नॉट और यहाँ पे आ गया वर्ब, तो इंडिया कैन नॉट इमर्ज, इंडिया जो है वो उभर कर नहीं आ सकती, मतलब एक मीनिंग आ रहा है, ठीक है। दूसरी बात इंडिया की बात हो रही है तो इंडिया को हम जो है वो सब्जेक्ट बना सकते हैं। सब्जेक्ट के बाद क्या हो रहा है कि इंडिया कैन नॉट इमर्ज, तो इसको हम लोग वर्ब बना सकते हैं। इसका क्या मतलब हो रहा है दोस्तों कि हम लोग जो है सी से शुरू कर सकते हैं। भाई सी से हम लोग शुरुआत कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि डी हमारा स्टार्टर हो सकता है कि नहीं। आप देखो इट कंट्रोल्स डेवलपमेंट दैट। अब आप देखो यहां पर है इट, अब जब अगर इट आया, देखो इट क्या है आपका, इट प्रोनाउन है। भाई इट क्या है, इट प्रोनाउन है। अगर इट प्रोनाउन है तो उसका कोई नाउन तो होगा, मतलब अगर वो नाउन होगा तो वो उसके पहले होगा। यहां पर बात हो रही है कि इट कंट्रोल्स डेवलपमेंट, मतलब कोई तो होगा ना जो डेवलपमेंट कंट्रोल कर रहा है, जिसको इट इंडिकेट कर रहा है। मतलब जाहिर सी बात है कि इससे पहले कोई नाउन आने वाला है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि डी जो है वो हमारा स्टार्टर नहीं होगा, ठीक है। तो ये स्टार्टर हमने पता कर लिया। स्टार्टर का मतलब है कि अब जो भी हमारा आंसर होगा उसकी स्टार्टिंग किससे होगी, सी से होगी। मान लीजिए अगर यहाँ पर हमको कोई ऑप्शन दिया होता, भाई यहाँ हमको ऐसा ऑप्शन दिया होता कि ए बी सी डी, और हमको ऑप्शन दिया होता कि सी ए बी डी, या फिर ऑप्शन दिया होता कि बी सी ए डी, ऐसा कोई भी ऑप्शन दिया होता तो हम उसमें से क्या करते, भाई ये ऑप्शन कट कर देते और ये वाला ऑप्शन कट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमको दिख रहा है कि आपका जो स्टार्टिंग है वो किससे, ए से नहीं हो रहा है, बी से नहीं हो रहा है। मतलब जब हमको यदि ऑप्शन, देखो इसमें तो ऑप्शन दिया नहीं, अगर ऑप्शन दिया होता तो हम वही वाले ऑप्शन पर ध्यान रखते जो कि हमारा सी से शुरू हो रहा है। चलिए, लेकिन बहरहाल ऑप्शन नहीं दिया है, हम लोग इसी तरीके से करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये करना है दोस्तों कि आपका जो स्टार्टर है उसके अगले सेंटेंस, उसका अगला सेंटेंस क्या होगा। देखो स्टार्टर क्या था हमारा, इंडिया कैन नॉट इमर्ज। अब यदि आपने मेरी फाउंडेशन की क्लास
पूरा ध्यान से उसमें पढ़ा है। मैंने आप लोगों को बताया था इमर्ज एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ एज आता है। भाई इमर्ज यही तो फाउंडेशन होता है, भाई यही तो बेसिक का कमाल है कि अगर आपने बेसिक की क्लास अटेंड की है तो आपको ये सारी चीजें जो हैं ये अच्छे से पता होगी और आपको बिल्कुल फैमिलियर हो जाओगे कि यार कोई भी वर्ड आया तो आपको तुरंत पता चल जाता है कि इस वर्ड के बाद दूसरा वर्ड कौन सा आने वाला है। आप देखो इमर्ज, तो इमर्ज के साथ क्या आता है, इमर्ज एज, है ना। जैसे ही इज इमर्ज्ड एज अ सुपरस्टार, ही इमर्ज्ड एज अ सुपरस्टार, वो किस तरीके से इमर्ज हुआ, एज अ सुपरस्टार। तो इमर्ज के बाद जो है एज आता है। और देख लेते हैं, है ना, देखो इंडिया कैन नॉट इमर्ज, इमर्ज देखो फर्स्ट में हमारा है इंडिया कैन नॉट इमर्ज एज अ ग्लोबल पावर। देखो बात क्या हो रही है, इंडिया की बात हो रही है। इंडिया इमर्ज नहीं हो सकता, ठीक है, क्या नहीं हो सकता, इमर्ज नहीं हो सकता। किस तरह से इमर्ज नहीं हो सकता है, एज अ ग्लोबल पावर, ग्लोबल पावर की तरह इमर्ज नहीं हो सकता है अनलेस, अनलेस मतलब जब तक की नहीं, उस सेंस में बात हो रही है। तो यहाँ पे बिल्कुल हमारा एक्यूरेट लग रहा है। तो हम ये मान के चलते हैं कि सी के बाद जो है ए आता है, ए आएगा कि नहीं आएगा। अब आप ये बताओ, सपोज हम सी के बाद कुछ और लगाने की कोशिश करते हैं, तो इंडिया कैन नॉट इमर्ज थ्रेटन। दोस्तों देखो यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो जाहिर सी बात है दो वर्ब एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है। मतलब आप बोल सकते हो कि ए के साथ सी तो आ रहा है, सी के साथ ए तो आ रहा है, बट सी के साथ जो है वो बी नहीं आ रहा है, ठीक है। अब आप ट्राई करो कि सी के साथ डी आ रहा है क्या, तो देखो इंडिया कैन नॉट इमर्ज इट कंट्रोल्स, ये तो होगा नहीं, इमर्ज इट्स कंट्रोल होता तो फिर हम मान लेते कि चलो आएगा, क्यों, इमर्ज इट्स कंट्रोल, यहाँ पे क्या दिया है, इट कंट्रोल्स, तो मतलब आपका सी के साथ जो है डी का कॉम्बिनेशन नहीं आ रहा है। फिर सी के साथ जो है बी नहीं आ रहा है, सी के साथ डी नहीं आ रहा है, मतलब सी के साथ ए वाला जो है आपका एकदम करेक्ट है। अब नेक्स्ट स्टेप चलते हैं, देखो आप, तो अप्रोच देखो दोस्तों, इसी अप्रोच से आपको करना है, पूरा कंसेप्ट क्लियर करके समझते हुए करना है। तो इंडिया कैन नॉट इमर्ज एज अ ग्लोबल पावर अनलेस, जब तक की नहीं, तो अनलेस, ध्यान दो दोस्तों, ये आपका अनलेस आ गया, ये आपका कंजंक्शन है। मतलब क्या है कि आगे वाला जो सेंटेंस आएगा वो एक नया सेंटेंस होगा, मतलब उसमें सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगा और आपका ऑब्जेक्ट भी होगा, अदर वर्ड भी होगा। भाई अनलेस आ गया ना, मतलब एक कोई दूसरा सेंटेंस होगा। अब देखते हैं, तो दूसरा सेंटेंस होगा, इसका मतलब है कि कोई नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए। भाई अनलेस के बाद क्या आना चाहिए, नाउन या फिर कोई प्रोनाउन आना चाहिए। आप देखो कि अनलेस थ्रेटन तो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है, ये नहीं आएगा, मतलब ए के बाद आपका ये जो ए है, ए के बाद आपका बी जो है वो नहीं आएगा। फिर हम देख लेते हैं ए के बाद सी आएगा क्या, सी तो ऑलरेडी है, सी को आने की जरूरत ही नहीं है। ए के बाद बी भी हमारा एंगेज हो गया, ठीक है। ए के बाद फिर क्या बचा हमारे पास, इट। तो देखो फिर से पढ़ लेते हैं, इंडिया कैन नॉट इमर्ज, फिर क्या था, एज अ ग्लोबल पावर अनलेस इट कंट्रोल्स डेवलपमेंट, ठीक है। अगर आपका थ्रेटन नहीं आ रहा है तो ऑप्शन क्या बचा, इट, और ये यहाँ पे सेंटेंस बिल्कुल बराबर लग रहा है। देखो अनलेस इट कंट्रोल्स डेवलपमेंट, इंडिया जो है कब तक इमर्ज नहीं हो पाएगी ग्लोबल पावर में, जब तक कि वो कंट्रोल ना कर ले, वो कंट्रोल ना कर ले डेवलपमेंट, है ना, इस प्रकार का डेवलपमेंट, इस प्रकार का तरक्की, दैट जो कि क्या, दैट थ्रेटन सिक्योरिटी इन इट्स ओन बैकयार्ड, है ना, जो उन ऐसे पावर्स को, ऐसे डेवलपमेंट्स को वो कंट्रोल ना कर ले इंडिया, जो कि हमारी जो सिक्योरिटी है हमारे ही पड़ोस में उसको थ्रेटन करती है, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपका जो स्ट्रक्चर है, सी के बाद ए के बाद आपका सी हो गया, ए हो गया, ए के बाद आपका डी हो गया और डी के बाद आपका बी। मतलब आपका जो राइट आंसर है वो सी, ए, डी और बी जो है दोस्तों वो आपका एकदम राइट आंसर है। आप देखो अब हम इस अरेंजमेंट में एक बार पढ़ते हैं। तो फर्स्ट हमारा देखो क्या है, सी वाला, इंडिया कैन नॉट इमर्ज एज अ ग्लोबल पावर अनलेस
इट कंट्रोल्स डेवलपमेंट्स दैट थ्रेटन्स सिक्योरिटी इन इट्स ओन बैकयार्ड। ये उसका मीनिंग है। मीनिंग इसका आ रहा है निकल के कि इंडिया जो है एक सुपर पावर या ग्लोबल पावर की तरह नहीं उभर कर आ सकती है। कब तक? जब तक कि वो कंट्रोल ना कर ले इस प्रकार के कुछ प्रायोजन या डेवलपमेंट जो हो रहे हैं, जिसके कारण से हमको एक सिक्योरिटी कंसर्न बन रहा है। और ये जो डेवलपमेंट है ये हमारे आसपास हमारे बैकयार्ड में हो रहे हैं, मतलब इशारा जो है वो पाकिस्तान की और है। क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके 4 सेंटेंसेस है और चारों का जो अरेंजमेंट है वो प्रॉपर नहीं है। हमको उसको प्रॉपर अरेंजमेंट करना है और क्वेश्चन जो है बिना ऑप्शन का है। चलिए देख लेते हैं चारों पॉइंट्स। फर्स्ट सेंटेंस आप देखें क्या है, बट as people begin immersing themselves in new realities, growing number of worrisome reports have surfaced। देखो दोस्तों, ये जो पॉइंट है इसकी शुरुआत आप देखो, शुरुआत से ही समझ में आ जाता है कि इससे जो है स्टार्टिंग नहीं होगी। सबसे पहले तो हमको वो पॉइंट देखना है जिससे हम इसका स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्टर देखना है। जाहिर सी बात है ये बट जो है ये क्या है, आपका कंजंक्शन है, तो कंजंक्शन से स्टार्टिंग नहीं होगी, मतलब ए पॉइंट से आप स्टार्टिंग नहीं करोगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, टेक इवेंजेलिस्ट। टेक इवेंजेलिस्ट का मतलब होता है जो आपके टेक्नोलॉजी में जो नॉलेज रखते हैं या टेक्नोलॉजी में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं या टेक्नोलॉजी की कंपनीज जो हैंडल करते हैं वो सभी जो है टेक इवेंजेलिस्ट होते हैं। तो टेक इवेंजेलिस्ट जो है उन्होंने क्या किया, प्रेडिक्ट किया। उन्होंने प्रेडिक्ट किया, प्रेडिक्टेड दैट, क्या प्रेडिक्ट किया कि 2016 वुड बी द ईयर ऑफ वर्चुअल रियलिटी। जो वर्चुअल रियलिटी होती है, वर्चुअल रियलिटी का मतलब होता है जो जैसे जितने भी आपके गेम्स हैं, पबजी वगैरह, ये जो कार्टून चैनल्स हैं, वो सारे जो है वो वर्चुअल रियलिटी होते हैं। मतलब वो वर्चुअल है बट वो रियल जैसे उसके कैरेक्टर्स हमको दिखाई देते हैं। तो टेक इवेंजलिस्ट ने क्या प्रेडिक्ट किया कि 2016 जो है आपका वो क्या माना जाएगा, वो ईयर ऑफ वर्चुअल रियलिटी माना जाएगा। इसमें आप देखें बी पॉइंट में कि ये आपका टेक इवेंजलिस्ट जो है यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। देखो पूरा कंप्लीट सेंस में आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है, वर्ब आ रहा है और उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड आ रहा है। मतलब हम बोल सकते हैं कि हमारी जो स्टार्टिंग है, स्टार्टर जो है आपका वो बी हो सकता है। ठीक है, बी स्टार्टर हो सकता है। और देखते हैं सी वाला पॉइंट, वन इज दैट वीआर सिस्टम कैन मेक सम यूजर्स सिक। अब एक तो ये है कि जो ये वीआर सिस्टम है वो कुछ उपयोग करने वाले लोगों को क्या कर सकता है, वो बीमार कर सकता है। तो वन इज दैट मतलब ये जो वन है, ये जो वन आपका प्रोनाउन है, ये जाहिर सी बात है किसी न किसी नाउन के लिए यूज होगा। मतलब इसके पहले जो है कोई सेंटेंस आया होगा, इसका मतलब है आप सी से शुरू नहीं करोगे। ठीक है, फोर्थ देख लेते हैं, एंड इन सम वेज, एंड इन सम वे। देखो आप किससे शुरू हो रहा है, कंजंक्शन है, मतलब ये भी जो है आपका डी वाला स्टार्टर नहीं है। मतलब हमारा स्टार्टर क्या है, बी। बी से स्टार्ट करेंगे, इसका देख लेते हैं, इन एंड इन सम वेज दैट वर राइट सेवरल वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स फाइनली हिट द कमर्शियल मार्केट एंड मिलियंस ऑफ पीपल बॉट द वन। देखो इसमें एंड इन सम वे कुछ तरीके से क्या है, दे वर राइट, वो सही है। अब कौन सही है वो देखना पड़ेगा। सेवरल वर्चुअल रियलिटी, कुछ जो वर्चुअल रियलिटी हेडसेट जो होते हैं उसके गैजेट्स वो फाइनली हिट द कमर्शियल मार्केट, मतलब वो मार्केट में आ चुके हैं और बहुत फेमस हो चुके हैं, बिकने लगे हैं। और मिलियंस ऑफ पीपल, कई मिलियंस ऑफ पीपल जो है उसने बॉट वन, उनमें से बहुत सारे उसको जो हेडसेट्स है उसको खरीदा है। तो देख लेते हैं, चलिए स्टार्टर तो हमको मिल गया। स्टार्टिंग सेंटेंस हमारा ये है, टेक इवेंजलिस्ट प्रेडिक्टेड दैट 2016 वुड बी ईयर ऑफ वर्चुअल रियलिटी। 2016 जो है वो क्या होगा, ईयर ऑफ वर्चुअल रियलिटी है। उन्होंने प्रेडिक्ट किया, देखो इवेंजलिस्ट ने प्रेडिक्ट किया, किसने प्रेडिक्ट किया, इवेंजलिस्ट ने, कि 2016 जो है वो वर्चुअल रियलिटी का ईयर होगा। अब उसके बाद अगर मैं बोलूं कि बट एज पीपल बिगन इमर्जिंग देमसेल्फ इन न्यू रियलिटीज ग्रोइंग नंबर ऑफ वरीजम। देखो इस फर्स्ट वाले में जो है ना बात हो रही है नेगेटिव सेंस में,
देखो यहाँ पे जो बात हो रही है, जैसे स्टार्टिंग हुई है, आप देखो कि वर्चुअल रियलिटी की जानकारी से स्टार्टिंग हुई है, मतलब ये जो स्टार्टिंग है वो पॉजिटिव सेंस में, ठीक है ना दोस्तों, स्टार्टिंग किस में है, पॉजिटिव सेंस में। अब आप देखो कि बट अगर लगा तो उसका नेगेटिव सेंस हो जाएगा, बट अगर लगा तो नेगेटिव सेंस हो जाएगा, लेकिन उससे पहले यहां पर आप देखो एंड लगा हुआ है, एंड लगा है और इसका मीनिंग देखो आप, एंड इन सम वेज, कुछ तरीके से दे वर राइट। तो ये जो दे है ये किसकी बात हो रही है, आप ध्यान दो, दे वर राइट, वो सही है, कुछ मायने में वो सही है। कौन सही है, तो यहाँ पे पर्सन कौन है, यहाँ पे पर्सन टेक इवेंजलिस्ट ही है बस, है ना। यहाँ पे तो देखो बट एज पीपल, तो ये तो बट एज पीपल बिगिन ये आ गया, तो यहाँ पे कौन राइट है, हु वर राइट। तो ये जो प्रोनाउन होता है दे, ये जो प्रोनाउन है दोस्तों, ये आपका किसके लिए ज्यादा एक्यूरेट हो रहा है, ये प्रोनाउन आपका किसके लिए एक्यूरेट हो रहा है, टेक इवेंजलिस्ट के लिए। देखो क्या हो रहा है, देखो कि टेक इवेंजलिस्ट जो है वो क्या प्रेडिक्ट करते हैं कि 2016 जो है वो वर्चुअल रियलिटी का साल रहेगा। और एक इसके आगे देखो, एंड इन सम वेज, और कुछ मायने में वो सही भी है, ठीक है। कौन, टेक इवेंजलिस्ट जो है वो सही भी है, कैसे, कुछ सेवरल वर्चुअल रियलिटी जो है वो हेडसेट फाइनली हिट द, मतलब ये क्या बात हो रही है, पॉजिटिव सेंस में बात हो रही है। देखो यहाँ पे उन्होंने बताया कि ये जो है बहुत फेमस होने वाला है वर्चुअल रियलिटी, और कुछ तरीके से वो सही भी है, क्योंकि आप देखो यहाँ पे डेटा क्या बताता है कि बहुत सारे जो हेडसेट्स है वो कमर्शियल मार्केट में हिट हो गए, और बहुत सारे लोग, मिलियंस ऑफ लोगों ने जो है उसको खरीद लिया। मतलब ये देखो यहाँ से बराबर इसने स्टार्टर दिया, उसके बाद और इसके बारे में पॉजिटिव बताया, अब लगा दिया देखो बट, मतलब हमने दोस्तों बी हो गया, बी के बाद आपका डी हो जाएगा, बी के बाद क्या हो जाएगा, डी। अब ये तो पॉजिटिव बात थी, अब थोड़ा आगे चलते हैं, दो ऑप्शन है अपने पास, वन इज दैट, तो वन है मतलब अनदर भी कोई होगा, तो ये वाला देखते हैं, बट अब ये नेगेटिव सेंस में आ गया, बट आया मतलब उसके अब जो भी बोलेंगे वो नेगेटिव बोलेंगे, अभी सारा पॉजिटिव चल रहा था, ठीक है। तो बट एज पीपल बिगिन इमर्जिंग देमसेल्फ इन न्यू रियलिटी, अब क्या हो रहा है, देखो अभी तक तो बहुत सारे लोगों ने हेडसेट्स खरीद लिए और बहुत उसको हिट हो गया मार्केट में। अब देखो, बट पीपल बिगिन इमर्जिंग देमसेल्फ इन न्यू रियलिटीज ग्रोइंग अ नंबर ऑफ वरीसम, ये नेगेटिव आ गया, कुछ बहुत चिंता, वरीसम रिपोर्ट हैव सरफेस, साथ में क्या हुआ कि कुछ नंबर ऑफ वरीसम रिपोर्ट्स हैव सरफेस, कुछ रिपोर्ट्स आने लगी। क्या रिपोर्ट आने लगी, देखो तो ये डी वाला, ए वाला हमारा, देखो ये हो गया, बी हो गया, फिर डी हो गया, उसके बाद ए आपको लग रहा है, ठीक है, फिर ए लग रहा है, उसके बाद देखो क्या बचा हमारे पास, सी। तो वन इज दैट वीआर सिस्टम कैन मेक सम यूजर सिक, कि ए क्या है, तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ वरीसम रिपोर्ट्स, यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स है, उनमें से एक रिपोर्ट क्या कहती है कि ये जो वीआर है ये लोगों को, यूजर्स को सिक बना सकता है, बीमार कर सकता है। दोस्तों समझ में आ रहा है किस तरीके से, मतलब लास्ट में हमारा सी, मतलब ये जो हमारा अरेंजमेंट है बी, डी, ए और सी, ये अरेंजमेंट आपका एकदम एक्यूरेट हो रहा है। आप देखो फिर से इसको रीड करो, आप देखो किस तरीके से ये करेक्ट है और किस अप्रोच से हमने इसको सॉल्व किया वो भी आप देखो। देखो दोस्तों सेंस पकड़ना है आपको, वो कंटिन्यूटी पकड़ना है कि यार ये स्टार्टर हो गया हमारा, कि ये जो इवेंजलिस्ट का मानना है कि 2016 जो ईयर है वो तो ईयर ऑफ वर्चुअल रियलिटी है। फिर उन्होंने कुछ उसके बारे में और पॉजिटिव बातें बताई, क्या बातें बताई कि कुछ तरीके से वो सही भी है। देखो कौन सही है, देखो यहाँ पे स्टार्टर का इंडिकेटर दे दिया, भाई पहचान दे दी कि ये इवेंजलिस्ट का दे प्रोनाउन यहाँ पे आ गया, तो ऑब्वियसली ये सेकेंड आपका रहेगा सेंटेंस। देखो सेवरल, अब देखो क्या बताना है, कुछ वर्चुअल रियलिटी जो है उसके हेडसेट वो कमर्शियल मार्केट में पहले ही हिट हो गए और कुछ बहुत सारे लोगों ने खरीदा, लेकिन उसके साथ, लेकिन अब ये तो अब प्रॉब्लम्स भी आने लगी। क्या, देखो बट एज पीपल बिगिन इमर्जिंग देमसेल्फ इन न्यू, जैसे जैसे लोग उसको अडॉप्ट करने लगे नई टेक्नोलॉजी को, ग्रोइंग नंबर ऑफ वरीजम, चिंताएं जो है या उसकी जो चिंतित करने वाली जो रिपोर्ट्स हैं वो मार्केट में आ गई, और उनमें से एक जो रिपोर्ट थी, देखो वन इज दैट, क्या थी वो, कि वीआर सिस्टम जो है लोगों को बीमार भी कर सकता है। मतलब हमारा बी डी ए सी का जो कॉम्बिनेशन एब्सोल्युटली करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर सम टाइम बट इज नो सब्सटीट्यूट। ठीक, अब
देखो जाहिर सी बात है फॉर सम टाइम, शुरुआत किससे हो रहा है? फॉर सम टाइम, फॉर सम टाइम से हो रहा है, मतलब आपका प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन से आपका ये स्टार्टर तो बन नहीं पाएगा, मतलब हम बोल सकते हैं कि ए जो है इससे हम स्टार्ट सेंटेंस को नहीं करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, फॉर रियल मेजर्स दैट मेक, वापस से फॉर आ गया, मतलब प्रीपोजिशन आ गया, मतलब बी से स्टार्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाइपरबोल कैन हेल्प कॉन्सील द रियलिटी। तो दोस्तों हाइपरबोल का मतलब होता है किसी चीज को एकदम एग्जैगरेटेड तरीके से बोलना या बढ़ा चढ़ाकर बोलना, किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर कहना, ठीक है, किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना या ऐसी बात बताना जो कि बहुत, जैसे कुछ लोगों की आदत होती है ना, जो बहुत उल-जुलुल बहुत ज़्यादा बोलते हैं, एक्स्ट्रा बोलते हैं, उनकी बातों में कोई सच्चाई नहीं होती है, तो ऐसे लोगों को जो है, ऐसी बातों को जो है हाइपरबोल कहा जाता है। ठीक है, हाइपरबोल जो है आपका ये नाउन है। क्या है ये? आपका नाउन है, तो आप इससे स्टार्टिंग, है ना, हाइपरबोल मतलब कहने की क्रिया, इस तरीके से बढ़ा चढ़ाकर कहने की बात जो है उसको हाइपरबोल कहते हैं, है ना, बढ़ा चढ़ाकर कहने, है ना, की बात, तो उसको आप क्या कहते हो? हाइपरबोल कहते हो। तो हाइपर बॉल कैन हेल्प कॉन्सील, कॉन्सील मतलब हाइड, कॉन्सील मतलब टू हाइड या छुपाना, ठीक है। तो ये जो हाइपरबोल जो इस तरह की बातें हैं वो क्या कर सकती है? वो छुपा सकती है। क्या छुपा सकती है? रियलिटी छुपा सकती है, सच्चाई छुपा सकती है। ठीक है, तो कैन कॉन्सील, तो बिल्कुल आप देखो कि सी से जो है हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है। अ डिफरेंस, देखो अ डिफरेंस टू द कॉमन वोटर, तो अ डिफरेंस टू द कॉमन वोटर, ये तो आपका डी से जो है आपका स्टार्टर नहीं रहेगा, सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। अब हम देख लेते हैं, हमको पता चल गया कि हमारा जो ये जो सेंटेंस है ये स्टार्ट किससे होगा? सी वाले पॉइंट से। हाइपरबोल कैन हेल्प कॉन्सील अ रियलिटी, आगे क्या है? कॉन्सील अ रियलिटी, मतलब ये जो आप बड़ा चढ़ाकर बोलते हो, प्रलोभन देकर बोलते हो, जो बहुत सारे पॉलिटिशियंस का रहता है ना कि वो चुनाव के समय बड़े बड़े वादे करते हैं, प्रलोभन करते हैं, है ना, तो दे आर डूइंग हाइपरबोल, दे आर द हाइपरबोल एक्टिविटी ऑफ पॉलिटिशियन मेक्स देम इनफेमस, है ना, उनको कैसे बना देती है हाइपरबोल एक्टिविटी? उनको फेमस नहीं, उनको फेमस से बिल्कुल लोग उससे हेट करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर वही बात हो रही है, आप देखो हाइपरबोल कैन हेल्प कॉन्सील अ रियलिटी, फिर आप फर्स्ट देखो फॉर सम टाइम, मतलब हाइपरबोल जो है वो कुछ समय के लिए क्या कर सकती है? रियलिटी को छुपा सकती है। भाई रियलिटी फॉर सम टाइम बिल्कुल यहाँ पे सेट हो रहा है, आप देखो सी के साथ एच जो ए जो है वो मैच हो रहा है कि हाइपरबोल जो है कैन हेल्प कॉन्सील रियलिटी फॉर सम टाइम, कुछ समय तक तो आप सच्चाई को छुपा सकते हो, बट लेकिन देखो फॉर समटाइम्स बट इज नो सब्सटीट्यूट, वो एक सब्सटीट्यूट नहीं है। अब आप एक चीज मैं आपको बताता हूं कि जो सब्सटीट्यूट है, सब्सटीट्यूट जो है उसके साथ जो कनेक्टर है वो क्या है? फॉर लगता है। सब्सटीट्यूट फॉर, ये याद रखो, सब्सटीट्यूट के बाद जो है अगर प्रीपोजिशन आएगा तो वो कौन सा आएगा? फॉर प्रीपोजिशन आता है। देखो तो बट इज नो सब्सटीट्यूट फॉर, किसका सब्सटीट्यूट? किसके लिए नहीं है? देखो ये जो हाइपरबोल एक्टिविटी ये किसके लिए सब्सटीट्यूट नहीं है? फॉर द रियल मेजर्स, असली जो मेजरमेंट है, रियल मेजर्स दैट मेक, देखो रियल मेजर्स दैट मेक, अब हमारे पास क्या ऑप्शन बचा है? दैट मेक अ डिफरेंस टू द कॉमन वोटर। एक और मैं आपको बताता हूं कि ये जो मेक अ डिफरेंस जो वर्ड है दोस्तों, मेक अ डिफरेंस जो वर्ड है वो होता है एक फ्रेज। क्या होता है ये मेक अ डिफरेंस? आपका एक फ्रेजल वर्ब है। क्या है ये मेक अ डिफरेंस? फ्रेजल वर्ब है। तो मेक अ डिफरेंस का मतलब होता है कुछ नई पहचान बनाना, कुछ अलग साबित करना। तो यहां पर ठीक है, नो सब्सटीट्यूट फॉर रियल मेजर्स दैट मेक अ डिफरेंस टू द कॉमन वोटर। इसका क्या मतलब है कि हाइपरबोल जो है टेम्पररी तरीके से कुछ टाइम के लिए तो सच्चाई छुपाने में काम आ सकता है, लेकिन जो है ये कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। जो रियल मेजर्स हैं, रियल जो उनकी जो असलियत जो है उसको
बनाने के लिए दैट मेक अ डिफरेंस, मतलब टू द कॉमन वोटर, जिससे कि कॉमन जो वोटर्स हैं उनकी सोच पर कोई परिवर्तन आ जाए। मतलब क्या हो रहा है कि चाहे पॉलिटिशियंस कितने भी बड़े बड़े प्रलोभन दे दें, आज का जो वोटर है बहुत समझदार है और वो बहुत ही सोच समझ के निर्णय लेता है। चलिए दोस्तों, तो हमारी पेयरिंग की बात कर लेते हैं। सी हो गया, सी के बाद आपका ए हो गया, और ए के बाद जो है कौन सा आ रहा है, बी, ए, फिर बी, और उसके बाद आपका लास्ट में है मेक अ डिफरेंस फॉर सी, डी। यस, तो ये आपका कॉम्बिनेशन राइट आंसर हमारा हो गया, राइट आंसर हमारा हो गया, ठीक है, सी, ए, बी और डी। सी, ए, बी, डी आपका राइट आंसर है। देखो वापस से सी, ए, बी, डी वापस से पढ़ते हैं। हाइपरबोल कैन हेल्प अ रियलिटी, ठीक है, फॉर सम टाइम्स, help conceal a reality for some time, but is no substitute for a real measures that make a difference to the common voters। ठीक है, C, A, B, D is the right answer। क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। आप देखें कि क्वेश्चन नंबर 4 में 4 ऑप्शंस है, इसको हमको अरेंज करना है सही पैटर्न में, सही इसका अरेंजमेंट देखना है। चलिए, सही अरेंजमेंट के लिए मैंने आप लोगों को बताया है कि सबसे पहले ढूंढो क्या, सबसे पहले ढूंढना है स्टार्टर। भाई स्टार्टर का मतलब होता है जिससे हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो जाहिर सी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि स्टार्टर जो है वो आपका नाउन या प्रोनाउन से किसी से स्टार्ट हो सकता है। चलिए, लेकिन ये क्या है, सो, सो आपका जो है कंजंक्शन है। भाई सो अगर कंजंक्शन है तो इसका मतलब है कि ये स्टार्टर नहीं है। भाई इसका ये भी मतलब है कि ए से हमारा स्टार्ट नहीं होगा अरेंजमेंट। ठीक, बी देख लेते हैं। इमेजिन दैट यू आर अ फार्मर। भाई इमेजिन करो कि आप कौन हो, आप एक किसान हो। बिल्कुल हो सकता है, क्यों? क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट है और दैट यू आर अ फार्मर ये आपके अदर वर्ड्स हैं, बिल्कुल स्टार्ट हो सकता है। बी से जो है हमारा अरेंजमेंट स्टार्ट हो सकता है। सी से देखते हैं, योर क्रॉप्स आर विदरिंग। विदरिंग मतलब खराब हो रहा है, टूट रहा है, बिखर रहा है। विदरिंग एज वेदर पैटर्न्स बिकम वॉलेटाइल। वेदर पैटर्न जो है, मौसम जो है वो बहुत ज्यादा बदलता रहता है। योर वेल वाटर इज टू सॉल्टी। आपके कुएं का जो पानी है वो बहुत सॉल्टी है टू ड्रिंक, पीने में। एंड राइस इज वेरी एक्सपेंसिव एट द मार्केट। चावल भी बहुत महंगे हैं। तो ये आप देखें कि इसमें योर क्रॉप्स जो है, आपके क्रॉप, इससे पहले कुछ आना चाहिए, मतलब सी से स्टार्टिंग आपकी नहीं होगी। डी से देख लेते हैं। मैनी पीपल इन वल्नरेबल कम्युनिटीज अराउंड द वर्ल्ड डू नॉट हैव टू इमेजिन सच अ सिनेरियो। देखो यहां जब हम पढ़ेंगे मैनी पीपल तो ऐसा लगता है कि चलो ठीक है हम इससे स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि भाई मैनी पीपल क्या है, आपका नाउन है ना। इन वल्नरेबल, लेकिन जैसे अपन आगे पढ़ते हैं तो इन वल्नरेबल कम्युनिटीज अराउंड द वर्ल्ड डू नॉट हैव टू इमेजिन सच अ सिनेरियो। इस तरह का सिनेरियो, भैया कौन सा सिनेरियो, किस सिनेरियो की बात कर रहे हो आप, ये तो इससे पता नहीं चल रहा है। इसका क्या मतलब है कि ये सेंटेंस जब भी बोला गया इससे पहले एक सिनेरियो वाला सेंटेंस होगा, मतलब ये आपका स्टार्टर नहीं है, ये आपका स्टार्टर नहीं है। तो स्टार्टर हमको मिल चुका है बी से हम स्टार्ट करेंगे, उसके आगे चलते हैं। बी से आप देखो, इमेजिन दैट यू आर अ फार्मर। इमेजिन करो कि आप एक किसान हो, और उसके बाद क्या आने वाला है, सो यू लीव होम। भाई आप किसान हो इसलिए आप घर छोड़ोगे? नहीं, इसलिए तो घर नहीं छोड़ोगे। अब सी देख लेते हैं। इमेजिन दैट यू आर अ फार्मर, योर क्रॉप्स आर विदरिंग एज वेदर पैटर्न्स आर चेंजिंग। ये हो सकता है कि भाई इमेजिन करो कि आप एक फार्मर हो और क्या हो रहा है, आपके जो क्रॉप्स हैं वो क्या हो रहे हैं, वो विदरिंग हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? एज वेदर पैटर्न्स बिकम वॉलेटाइल। और क्या समस्या होती है किसान की कि योर वेल वाटर इज टू सॉल्टी टू ड्रिंक, बहुत सॉल्टी है। एंड राइस इज वेरी एक्सपेंसिव एट द मार्केट। चावल भी मार्केट में बहुत महंगे हैं। तो बिल्कुल आप देखो कि बी और सी का आपका कॉम्बिनेशन बन रहा है, बी सी का कॉम्बिनेशन बन रहा है। अब देखते हैं आगे क्या आएगा, भाई डी आएगा या फिर ए आएगा। तो यहां पर क्या है, योर क्रॉप्स आर विदरिंग एज वेदर पैटर्न बिकम वॉलेटाइल, योर वेल वाटर इज टू सॉल्टी टू ड्रिंक,
and rice is very expensive at the market, so you leave home in search of a better life। भाई इतनी सारी समस्या है, आप किसान हो, आपके जीवन में इतनी सारी समस्या है, कुएं में भी सॉल्टी वाटर आता है और आपका चावल जो मार्केट में खरीदते हो वो भी महंगा आता है, तो फिर किसान क्या करता है मजबूरी में, वो क्या करता है मजबूरी में, अपना घर छोड़ना पड़ता है, अच्छे जीवन के लिए वो कहीं और मुंह कर देता है। तो बिल्कुल आप देखो कि ए यहां पर आ रहा है, तो क्या इसके बाद सीधा डी नहीं आ सकता? तो देखो यहां वेरी एक्सपेंसिव एट द मार्केट, उसके बाद देखो मेनी पीपल in vulnerable communities around the world do not have to imagine such a scenario। किस तरह का सिनेरियो? ये घर छोड़ने का सिनेरियो। बहुत सारे लोग जो है इस तरह के सिनेरियो जो है उनके लिए बहुत कॉमन है। तो ये सच सिनेरियो मतलब कौन से सिनेरियो की बात हो रही है? इस घर छोड़ने की सिनेरियो की बात हो रही है। जो बहुत सारे लोग किसान जो है वो अपने परेशान होकर जो घर को छोड़ते हैं, वो जो सीन है उसकी बात हो रही है। मतलब इससे पहले जाहिर सी बात है कि ए वाला आपका आंसर आने वाला है और लास्ट में आपका जो है डी ऑप्शन हमारे पास बचा है दोस्तों। मतलब बी, सी, ए और डी जो है इसका राइट अरेंजमेंट है।